तो हम बात करेंगे एकेआई के नोट्स की। एक्यूट किडनी इंजरी की बात करते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी क्या है भाई? एक रैपिड डिक्रीज है किसके अंदर? रीनल फंक्शन के अंदर, है ना। कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे एजोटीमिया मतलब ब्लड में कमी मतलब यूरिन में कमी देखने को मिलती है। सो व्हाट इज एक्यूट किडनी इंजरी? इट इज रैपिड डिक्रीज इन रीनल फंक्शन over hours to days causing what? causing एजोटीमिया। एंड ये जो एक्यूट रीनल इंजरी है या फिर एक्यूट किडनी इंजरी है, इट इज़ रिवर्सिबल, उसको बदला जा सकता है। बट हम बात करें क्रोनिक की तो वो इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एटियोलॉजी की बात करें, कारण की बात करें तो 3 तरह के कारण हो सकते हैं। तो प्री रीनल कस, रीनल कस एंड पोस्ट रीनल कस। प्री रीनल में हमारे पास क्या है? किडनी से पहली वाली चीज़ें, है ना। रीनल मतलब किडनी वाली चीज़ें और पोस्ट मतलब किडनी की बाद वाली चीज़ें। तो यहाँ पे प्री रीनल कस में क्या क्या आएगा? प्री रीनल में हमारे पास है डिक्रीज इन परफ्यूजन। अगर परफ्यूजन कम हो गया, परफ्यूजन कब कम हो सकता है? हार्ट फेलियर के केस में, हार्ट फेलियर के केस में परफ्यूजन कम हो सकता है। सेप्टिक शॉक आ गया किसी को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? परफ्यूजन कम हो सकता है। और क्या कहते हैं भाई? वॉल्यूम कम हो जाने से भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, है ना? एक्यूट किडनी। सो वॉल्यूम कम होने से भी हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम कम कब हो सकता है भाई? हैमरेज के केस में, हेमरेज के केस में कम हो सकता है। वोमिटिंग के केस में, डायरिया के केस में हमारे पास हेमरेज देखने को मिल सकता है। और कब? जब कोई ड्रग इनटेक है तब भी, लाइक हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एस इनहिबिटर्स की, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। एनासिड्स की बात कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की बात कर सकते हैं। इन केसेस में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल सकता है। प्री रीनल केसेस की बात कर रहे हैं। अगर हम रीनल की बात करें, कुछ रीनल केसेस हैं भाई जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारे पास क्या? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और दूसरा हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में हमारे पास देखने को मिल सकता है एक्यूट किडनी इंजरी एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। तो ये हो गया रीनल केसेस। अगर पोस्ट रीनल केसेस की बात, सो पोस्ट रीनल केसेस में क्या क्या आते हैं यार? पोस्ट रीनल केसेस में हमारे पास स्टोन्स आते हैं, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया तो, अगर ट्यूमर्स हैं तो, सो अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो प्रीरीनल हमारे पास इंजरी होती है प्रीरीनल केसेस की वजह से, उसमें क्या होता है यार? उसमें हमारे पास हाइपोपरफ्यूजन होता है। हमने देखा ना, हाइपोपरफ्यूजन हुआ। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से इस्चीमिया होता है किडनी के अंदर, एंड इस्चीमिया की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलता है। अगर हम पोस्ट रीनल केसेस की बात करें तो जो पोस्ट रीनल केसेस हैं उसमें क्या होता है? हमारे पास इंक्रीज हो जाता है जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो, जिससे क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है GFR। एनासिड्स की बात करें तो एनासिड जो होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो क्या कर देते हैं? एफरेंट जो वासोडायलेशन है उसको कम कर देते हैं। बिकॉज जो ब्लड आ रहा है वहाँ पे डायरेक्टेड होना चाहिए, और जो जा रहा है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, जिससे यहाँ पे क्या होगा? फिल्टर होगा। बट यहाँ पे जो एफरेंट वासोडायलेशन है वो एनासिड्स कर देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता। एंड जो एस इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं एफरेंट कंस्ट्रिक्शन को। तो ये हमने पैथोजेनेसिस की बात की। प्रीनल में क्या होता है, रीनल में क्या होता है, ड्रग्स इनटेक में क्यों हमारे पास एक्यूट रीनल इंजरी हो जाती है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? यूरीमिया देखने को मिलेगा, दैट इज यूरिया इन ब्लड, बिकॉज यूरिया फिल्टर नहीं होगा ब्लड यूरिन से, तो यहाँ पे क्या होगा? यूरीमिया हो जाएगा। यूरिया जब ब्लड में आ जाएगा तो क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? अल्टर्ड सेंसोरियम, अल्टर्ड सेंसोरियम, एनकेफेलोपैथी देखने को मिल सकता है, एनकेफेलोपैथी विथ फ्लैपिंग ट्रेमर्स, एनकेफेलोपैथी विथ
फ्लैपिंग, ट्रेमर्स देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, सीजर्स, कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के केस में क्या देखने को मिलेगा यार? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के केस में हमारे पास पहले तो ओलिगोयूरिक फेज, यहाँ पे हमारे पास 3 फेज होता है, ओलिगोयूरिक फेज, मेंटेनेंस फेज एंड डायूरेटिक फेज। सो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर 3 फेजेस होते हैं। ओलिगोयूरिक फेज जो कि कितने दिन से कितने दिन तक, 10 से 14 दिन तक चलता है ये, है ना, जिसमें हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो किसके होते हैं? फ्लूइड ओवरलोड के होते हैं। सो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलेगा यार? पीडल एडिमा देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलता है ना, प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। पहला हो गया ओलिगोयूरिक फेज, दूसरा होता है मेंटेनेंस फेज, जो कि कितने दिन से कितने दिन तक, लास्ट फॉर डेज टू वीक्स यार, जिसमें हमारे पास जो जीएफआर है वो कम हो जाता है, तो लो जीएफआर, है ना, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो लो यूरिन आउटपुट। डायूरेटिक फेज की बात करें मेंटेनेंस फेज के बाद, तो तीसरा जो फेज है वो है डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज में हमारे पास क्या देखने को मिलता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलता है यार, एंड पॉलीयूरिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव कंसंट्रेशन एबिलिटी, टू डिफेक्टिव कंसंट्रेशन एबिलिटी हमारे पास पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, हाइपोनाइट्रीमिया देखने को मिलता है इन द डायूरेटिक फेज। ओके, सो और ये क्लिनिकल फीचर्स हो गया भाई हमारे पास किसके? एक्यूट ट्यूबुलर न्यूक्लियोसिस के और इन जनरल एक्यूट किडनी इंजरी की। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें सबसे पहले तो हम क्या कराएंगे? सीबीसी कराएंगे, एंड सीबीसी के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन लो देखने को मिल सकता है भाई। लो हीमोग्लोबिन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द हेमरेज, जिसकी वजह से परफ्यूजन कम हो गया, है ना। हमारे पास सिस्टोसाइट्स जो होंगे वो कैसे होंगे? तो जो सिस्टोसाइट्स होंगे वो सिस्टोसाइट्स के अंदर हमारे पास है ना, हमारे पास HUS देखने को मिलेगा यार, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। जो हिस्टोसाइट्स हैं वहाँ पे हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास यूरिया एंड क्रिएटिनिन का जब टेस्ट कराएंगे तो हमको देखने को मिलेगा ब्लड में बढ़ा हुआ रहेगा यार। हमको पता होना चाहिए नॉर्मल जो यूरिया का लेवल है इट इज़ 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए? <1 होना चाहिए, ये बढ़ा हुआ रहेगा। अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन के अंदर जो कास्ट हम देखेंगे, यूरिन कास्ट करेंगे, उसमें हमारे पास जो हाइलिन कास्ट है वो देखने को मिलता है ना। मोस्ट कॉमन है हाइलिन कास्ट इन दी प्रीरिनल इंजरीज। जो प्रीरिनल हमारे पास केसेस हैं उसमें हाइलिन कास्ट मोस्ट कॉमन है। हम RBC एंड WBC चेक करेंगे, जिसमें हमारे पास समझ आया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है ना, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हुआ है। RBC और WBC की जांच कराएंगे अगर हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लग रहे सिम्टम्स तो, है ना। मडी ब्राउन ग्रेनुलर कास्ट देखने को मिलता है इन दी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। मडी ब्राउन ग्रेन्युलर कास्ट देखने को मिलेगा इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। चौथा हम क्या इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखने को, सीरम इलेक्ट्रोलाइट जब हम चेक कराएंगे तो हाइपरकैलेमिया के केसेस में भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल सकता है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हाइपर कैलीमिया भी देखने को मिल सकता है। नाउ डायग्नोसिस कैसे करेंगे यार?
एक्यूट किडनी इंजरी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? किडगो क्लासिफिकेशन होता है, किडगो क्राइटेरिया से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको डायग्नोस करते हैं, जिसमें किडगो में हमारे पास जो ये किडगो क्राइटेरिया है इसमें से अगर कोई एक भी हो गया तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है। पहला क्राइटेरिया क्या है यार, जो यूरिन आउटपुट है ना, जो यूरिन आउटपुट है अगर वो कितना से कम है 0.5 से 0.5 ml पर kg पर आवर से कम है या फिर उसके बराबर है, फॉर 6 कंसेक्यूटिव आवर, 6 घंटे से लगातार अगर यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यार एक्यूट किडनी इंजरी हुआ होगा। कितने से कम? 0.5 ml पर kg पर आवर से कम, 6 घंटे या फिर 6 घंटे से ज़्यादा से अगर हमारे पास यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, सीरम क्रिएटिनिन का जांच कराएंगे। सीरम क्रिएटिनिन अगर 0.3 मिलीग्राम से बढ़ा हुआ है बेस लाइन से, अगर सीरम क्रिएटिनिन बेस लाइन से 0.3 मिलीग्राम बढ़ा है, बेस लाइन कितना है भाई 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो सीरम क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए भाई, इट इज इक्वल्स टू 0.3 मिलीग्राम, है ना, फ्रॉम दी बेस लाइन, लेस देन इक्वल्स टू 48 आवर्स, है ना। तीसरा है हमारे पास क्या है, अगर सीरम क्रिएटिनिन जो है वो मोर देन इक्वल टू 1.5 मिलीग्राम है बेस लाइन से, कब तक? लेस देन 7 डेज तक, या फिर इक्वल्स टू 7 डेज तक, है ना। यहाँ पे बेस लाइन की बात नहीं हो रही है, मोर देन 1.5। नॉर्मल कितना होता है यार, नॉर्मल हमारे पास कितना होता है, 1.5 से नीचे होना चाहिए, बट ये बढ़ गया है 1.5 से, 7 दिन से ज़्यादा अगर है ये, तो ये हम क्या बोल देंगे, एक्यूट किडनी इंजरी है ना। 7 दिन से कम के अंदर तो एक्यूट किडनी, ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्रोनिक हो सकता है ना यार। तो एक्यूट की बात करनी, इसलिए लेस देन 6 आवर, लेस देन 48 आवर, लेस देन 7 डेज। सो एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर क्या होता है, जो कलेक्टिव सिस्टम है उसका डिफेक्ट हो जाता है हमारे पास। एक्यूट किडनी इंजरी में यूएसजी जब कराएंगे, सोनोग्राफी जब कराएंगे, सो यहाँ पे जो कलेक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर डिफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन यूएसजी, है ना, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, पोस्ट रिनल केसेस में भी देखने को मिलेगा यार। ये नेगेटिव रहेगा, प्रीरिनल में एब्सेंट रहेगा, कलेक्टिंग सिस्टम डिफेक्ट, है ना, प्रीरिनल में एब्सेंट रहेगा, रिनल में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, पहला तो प्रीरिनल की बात करें तो उसमें हमारे पास यूरिया और क्रिएटिनिन का जो रेशियो है वो 20:1 से बढ़ा रहेगा। रिनल में हमारे पास ये 12:1 से कम रहेगा। हमारे पास जो यूरिन का ऑस्मोलैरिटी है यहाँ पे 500, ऑल्सो जो हमारे पास प्रीरिनल के केस में हमारे पास जो यूरिया है वो डिसप्रपोर्शनेटली बहुत बढ़ा रहेगा यार, है ना, डिसप्रपोर्शनेटली इंक्रीज रहेगा यूरिया यहाँ पे। बट जो रीनल केस में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रीनल के केस में हमारे पास प्रोपोर्शनल इंक्रीज देखने को मिलता है यार, किसका, यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों का। दूसरा हमारे पास अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ये मोर देन 500 मिली ऑस्मोल रहेगा यार पर लीटर। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यूरिन का किसके अंदर, प्रीरिनल केसेस के अंदर, प्रीरिनल एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर। बट ये हमारे पास इसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो 5,350 से कम रहेगा, तो ये डाइल्यूटेड बोलेंगे भाई रीनल केस के अंदर, है ना। तीसरा हमारे पास क्या है, यूरिन का सोडियम का जो लेवल है वो लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट रहेगा पर लीटर, बट इट इज़ मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन रीनल केस। अगर हम बात करें सीरम सोडियम आयरन सोडियम की बात करें तो लेस देन 1% रहता है यार इन द केस ऑफ व्हाट, प्रीरिनल, एंड इट इज़ मोर देन 2% इन द केस ऑफ रीनल। ठीक है,
सो ये हो गया हमारे पास डायग्नोसिस। नाउ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यार, हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी का पहले तो जो अंडरलाइन कॉज है कि एक्यूट किडनी इंजरी हुआ क्यों है, हेमरेज की वजह से हुआ, कार्डियक फेलियर की वजह से हुआ है ना, हमारे पास सेप्टिक शॉक की वजह से हुआ है, ड्रग की वजह से, जो कारण है उसको पहले ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज, जो हमने किडनी इंजरी के अंदर देखा। दूसरा हमारे पास फ्लूइड ओवरलोड को ट्रीट करने की बात करेंगे। एंड फ्लूइड ओवरलोड को कैसे ट्रीट करेंगे यार, लूप डायूरेटिक्स देंगे। लूप डायूरेटिक्स में हम दे सकते हैं फ्यूरोसेमाइड दे सकते हैं, है ना, टॉर्सेमाइड दे सकते हैं, हाइपर कैलीमिया के अंदर हम साल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसमें हम ओरल या फिर आईवी बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। अब हम अवॉइड करेंगे, क्या को अवॉइड करेंगे यार, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को, जिसमें हमारे पास क्या है, एनएससीड्स की बात कर सकते हैं। एनएससीड्स का इंटेक का एब्सेंट करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे। रेस्ट्रिक्शन करेंगे वाटर का, बिकॉज किडनी खराब हो गया यार, पानी पिएगा तो और किडनी खराब हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस का इंडिकेशन क्या क्या है यार, इंडिकेशन में हम बात कर सकते हैं, अगर यूरिया किससे ज़्यादा है, अगर यूरिया जो है 180 मिलीग्राम, मतलब यूरिन आउटपुट जो है, मतलब यूरिया अगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि 20 to 40 होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है यूरिया तो हमारे पास करेंगे। क्रेटिनिन अगर 8 मिलीग्राम, जो कि नॉर्मल 1 से कम होना चाहिए, 8 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। अगर रिफ्रैक्टरी फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है विथ पल्मोनरी एडिमा, तो हम क्या करा सकते हैं, डायलिसिस करा सकते हैं। रेसिस्टेंट हाइपरकैलेमिया अगर है तो हम क्या करेंगे, परसिस्टेंट हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, बिकॉज हाई पोटेशियम बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, एरिथमिया ला सकता है, डेथ भी हो सकती है यार। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस, दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स एंड पैथोजेनेसिस एंड द इटियोलॉजी ऑफ व्हाट एक्यूट किडनी इंजरी। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।